गंवार सास और यूएस रिटर्न बहू पार्ट 1। एक गांव में वसुंधरा और रामैया नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बेटे थे, रमेश और महेश। रमेश की शादी वासवी नाम की लड़की से हो चुकी थी और महेश की शादी शिरीषा नाम की लड़की से। छोटा बेटा और बहू महेश और शिरीषा अपनी नौकरी की वजह से यूएस चले जाते हैं। ये दोनों 4 साल बाद महेश की माँ को देखने के लिए यूएस से इंडिया आते हैं। इधर वसुंधरा अमेरिका से इतने सालों बाद लौट रहे अपने बेटे को देखने का इंतजार कर रही थी। महेश और शिरीषा दोनों घर पहुंचते हैं। वसुंधरा अपने छोटे बेटे को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन वो अपनी बहू जो पूरी तरह से अब बदल चुकी है देखकर दंग रह जाती है और अपनी बड़ी बहू वासवी से बोलती है, जरा देख तो उसे, जब यहाँ पर रहती थी तो बड़ी संस्कारी रखती थी, लेकिन अब ऐसे तैयार हुई है जैसे पता नहीं किसी मेले के नाटक कंपनी में काम करती हो। लगता है ये सब अमेरिका का कमाल है सासू माँ। इस तरह बड़ी बहू बोलती है। वसुंधरा उन दोनों को अंदर बुलाती है। उन दोनों को घर की दहलीज के बाहर खड़ा करके उन दोनों की आरती उतारने लगी। आरती की थाली को देखकर शिरीषा अपने सासू माँ से कहती है, अरे सासू माँ क्या है ये सब? अभी तक आप इन अंधविश्वासों को भूली नहीं, अब बदल जाइए सासू माँ। इस तरह नजर उतारना, आरती उतारना ये सब छोड़ दीजिए, अपडेट होइए ना सासू माँ। ये बात सुनकर वासवी और वसुंधरा दंग रह जाते हैं और अपनी मुंह पर उंगली रखकर एक दूसरे की तरफ देखकर अमेरिका जाने से पहले शिरीषा क्या क्या किया करती थी वो सब याद करने लगते हैं। एक दिन शिरीषा के पेट में बहुत दर्द होने लगता है। दर्द से वो बहुत परेशान हो रही थी। अपनी पत्नी को दर्द में देखकर उसका पति उससे बोलता है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे इतनी सी बात के लिए डॉक्टर के पास क्यों? लगता है किसी ने बहुत ज्यादा नजर लगा दी है। अपने बाएं पैर के जूते से अगर मैं नजर उतार लूँ ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह कहती है। इस बात को याद करके वसुंधरा और वासवी एक दूसरे से कहते हैं, देखा तुमने बहू, पैरों पर काजल लगाए बिना घर से कदम भी बाहर नहीं रखती थी, लेकिन अब ये हमको ही बोल रही है। इस तरह वो आश्चर्यचकित होकर देखती है। अमेरिका सासू माँ, ये सब अमेरिका का ही कमाल है। इस तरह दोनों एक दूसरे से फुसफुसाने लगते हैं। शिरीषा का ओवर एक्शन देखकर उसकी माँ और भाभी दोनों दंग रह जाते हैं। अपनी माँ और भाभी को दंग होता हुआ देखकर महेश उनसे कहता है, अरे माँ, वो तो ऐसे ही बोल देती है, आप नजर उतार दीजिए। मेरा तो राजा बेटा है, इतनी दूर गया लेकिन हमारे संस्कार नहीं भूला। इस तरह अपने बेटे की प्रशंसा करके दोनों की नजर उतार के घर के अंदर ले जाती है। घर के अंदर कदम रखते ही छोटी बहू शिरीषा को बहुत परेशानी होने लगती है। वो परेशान होकर इस तरह कहती है, उफ, यहाँ इतनी गर्मी है, लगता है घर में एसी भी नहीं है। अरे बाप रे, अब मैं यहाँ कैसे रहूँ सासू माँ? मुझसे तो बिल्कुल नहीं होगा। इस तरह बोलती है। ये बात सुनकर वसुंधरा आश्चर्यचकित होकर, ठंड के महीने में तुझे गर्मी कैसे लग रही है? कहीं पागल तो नहीं हो गई है तू? क्या कहा? ये ठंडी का महीना है? अरे बाप रे, अगर ठंड के महीने में ही इतनी गर्मी है तो गर्मी के महीने में क्या होगा? बाप रे बाप, हम लोग तो शायद मर ही जाएंगे। आप लोग यहाँ कैसे जी लेते हो? इस तरह कहती है। तब वासवी बोलती है, क्या करें, हम लोग पैदाइशी एसी में नहीं पले बढ़े ना, इसीलिए हमें इन सब की आदत हो गई है। अरे कम से कम कूलर तो मंगवा दो, मैं इस गर्मी को बिल्कुल नहीं सह पा रही हूँ। इन सब की बातें सुनकर वहीं खड़ा हुआ बड़ा बेटा रमेश बाहर जाकर एक कूलर ले आता है। कूलर ऑन करके छोटी बहू के सामने रख देता है। थोड़ी देर के बाद वसुंधरा सब लोगों को खाने पे बुलाती है। सब लोग मिलकर डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठते हैं। तब छोटी बहू शिरीषा बोलती है, अरे ये क्या सासू माँ, आपने खाना तो परोस दिया लेकिन स्पून रखना भूल गई, अब मैं खाना कैसे खाऊं? इस तरह वो बड़े नखरे उठाते हुए बोलती है। अरे पूछ रही है कैसे खाऊं? भगवान ने तुझे 2 हाथ दिए हैं, आराम से अपने हाथों से खा। ये बात सुनकर शिरीषा, क्या कहा? हाथ से खाऊं? छी, सो अनहाइजेनिक। इस तरह बोलती है। ये बात सुनते ही सब लोग दंग रह जाते हैं। इधर वसुंधरा और वासवी शिरीषा अमेरिका जाने से पहले कैसे खाना खाती थी याद करते हैं। वासवी उस बात को याद करके शिरीषा से बोलती है, अरे ये सब क्या बोले जा रही है तू? वैसे तो तुझे
टेबल पर बैठकर खाने की आदत भी नहीं थी। जब तू ऊपर बैठकर खाती थी तो आधा खाना नीचे गिरता था और आधा खाना तेरे मुंह पर ही लगा रहता था। और अब हाइजीनिक और पॉश करके बिल्डअप दे रही है। इस तरह वो बोलने ही वाली थी, लेकिन कई सालों बाद ये लोग वापस आए हैं। इस तरह बोलकर उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए वो सीधे रसोई घर में जाकर शिरीषा के लिए एक चम्मच ले आती है और शिरीषा उस स्पून से खाना बड़े स्टाइल से अपने मुंह में रखती है और रखते ही इस तरह से चिल्ला उठती है, मिर्ची मिर्ची मिर्ची, अरे बाप रे, मिर्ची। इस तरह बोलते हुए चिल्लाने लगती है। ये देखकर सब लोग दंग रह जाते हैं। अरे बाप रे, इतनी मिर्ची क्यों डाल दी? मैं यहाँ मिर्ची से परेशान हूँ और सब लोग मुझे पानी देने के बजाय मुझे क्यों घूर रहे हो? क्या सासू माँ, खाने में आपने इतनी सारी मिर्ची डाल दी? अमेरिका में तो हम लोग सब्जियों में मिर्ची डालते ही नहीं। हाँ, उसमें मिर्ची कहाँ से आई? मैंने तो उसे गुड़ से बनाया है। पागल कहीं की। क्या सासू माँ, आप लोग गुड़ से बनाए हुए खाने में भी मिर्ची डालते हो क्या? हाय राम, इसके नाटक तो देखो। अरे बाप रे बाप, देखने से लगता है जैसे इसका तो बिल्डअप बहुत ज्यादा है और बिजनेस बहुत कम। इस तरह सब लोग अपने मन में सोचते हैं। इस तरह अमेरिका से आई बहू, आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।